क्या रंग दिखाती हैं। स्टील की ली हैं मैंने, प्लास्टिक की भी मिलती थी लेकिन स्टील की मैंने ली हैं जी। कुछ इस तरह का इनका डिज़ाइन है भाई। और फाइनली हमारी जो है ना फ्रंट की पर्दी सारी कंप्लीट हो गई। बस कुछ टचेस फिनिशिंग के रह गए हैं। कुछ भाई को ना मार्बल के पैसे दिए हैं 70,000 रुपये, और बाकी किराया तो पर रिक्शा जो आता है ना 2200 रुपये भाई जो है ना किराया भी लेते हैं। साथ तक पहुंच गए। कितनी लाइनें लग गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका है 11:40 और आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मिस्त्री भाई आ गए हैं जी। बड़े औखा इन्होंने सदे है कि हुण आ जाओ बस करो। मैं आप बोर हो रहे हैं हम थोड़ा जना। खैर जी, आज जो है ना एक तो हमारी पर्दी प्लस्तर होने का काम चल ही रहा है। दूसरा जो है ना भाई हमारे जो ऊपर वाले फ्लोर का सहन है ना, इसमें मार्बल लगाने का काम भी स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज इंशाल्लाह जो सारी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। लेवल वगैरह सारा निकाल लिया जी फ्लोर का। और इधर जो है ना अभी वो स्पोर्ट्स ठीए कहते हैं जो ना वो लगा रहे हैं। पहली टाइल यहाँ पे लग गई है जी, दूसरी उस कोने में लगा रहे हैं, फिर तीसरी उसमें, चौथी इधर इधर सारी लगती जाएंगी। हाँ जी मिस्टर साहब, खांसी का सुनाओ। बस गुजारा है। मैं वैसे पहली बार सुनिया कि खांसी हो तो टीका लवावे बंदा। लोग दवाइयां गोलियां लेंदे, सिरप लेंदे, तुसी टीका लवाया? ओ यार डॉक्टर कोल गए तो जनाब जाने मैं टीका मैं लवाया ही कदे हो जाए। नहीं बाबू मैं पहली बार सुनिया जिंदगी के ना जावनी कहानी इंजेक्शन तो नाल ही आना जाने चक्कर जरूर हमसे पहली बार मैंने सुना है कि खांसी हो और बंदे को ना इंजेक्शन लगा दे। मैंने सिरप का सुना है, गोलियों का सुना, इंजेक्शन वाला पहली बार सुना है और रिएक्शन भी करके। तो खैर जी काम जो है ना हमारा भाई स्टार्ट हो गया है। आज तो नहीं कंप्लीट होता ना? नहीं आज तो दुमाले शुमाले तो बार्डर। अच्छा बार्डर लगेगा। हाँ भैया आज जो पट्टी शट्टी है ना वो लगाने का काम कर लेंगे। बाकी जो टाइल्स वगैरह लगाने वाला काम है ना वो मेरे ख्याल में कल ही जाकर होगा। तो देखते हैं पट्टी लगने के बाद कैसी लुक आती है। जो अगर बार्डर ज़्यादा मतलब जो एक डिज़ाइनिंग वाली पट्टियाँ थी वो ज़्यादा प्यारी लगती है, जो हम सिंपल ब्लैक लगाने वाले हैं ये ज़्यादा प्यारी लगेगी। और दूसरे मिस्त्री भाई ये हैं जी, और ये लगे हुए हैं जी पर्दे प्लस्तर करने में। क्या हाल चाल मिस्त्री साहब, ठीक हो? फिट हो? जबरदस्त है मिस्त्री, सारे ठीक होंगे जितना काम चलता है उतना ही ठीक है। आज अर्ली मॉर्निंग जो है ना हमारा एक और रिक्शा भी आ गया था जी। क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको, मार्बल का। रात को शायद मैंने आपको बताया था कि हमारा विरोना का भी एक रिक्शा आ गया था जी। मतलब ये जो नया विरोना जो अंदर लगना है ना, इसके 2 रिक्शे आ चुके हैं, एक ये दूसरा ये। और 2 ही रिक्शे जो है ना हमारे फ्लावर के आ चुके हैं जो हमारे सहन में लगेंगे। यानी कि टोटल 4 रिक्शे मार्बल के अब तक आ चुके हैं। और साथ में जो इसकी पट्टी या बॉर्डर आप कहते हैं इस्तेमाल होना है वो भी भाई ये आया पड़ा है। ये सारा ब्लैक पट्टी इस्तेमाल करनी है। अभी तो ये वाइट शेड इसमें आ रहा है, लेकिन अब ये रगड़ाई होगी तो मतलब ये ब्लैक शाइन वाली पट्टी ही निकलेगी इसमें से। तो ये सामान हमारा भाई आ चुका है जी। इससे भाई ने ना वो हर वाला मार्बल जो है ना सहन का लगाना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे हमारी 2 ड्रेन हैं जी जो छत से मतलब पानी निकालने के लिए लगी हुई हैं। तो उनके लिए भाई जाली चाहिए। जालियाँ पड़ी हैं हमारे पास लेकिन वो प्लास्टिक की पड़ी हैं, वो अंदर लगेंगी। लेकिन बाहर के लिए जो है ना हम स्टील की ही लेंगे ताकि धूप शूप में ना वो बर्दाश्त करके खड़ी रहे। बाहर प्लास्टिक की लगा देना तो वो भाई फेड हो जाती है, कलर वो टूटने का भी उसका रिस्क होता है। तो अभी टाउन जा रहा हूँ, 2 जालियाँ लेके आनी है भाई। घर से तो मैं निकल गया हूँ और मौसम जो है ना अचानक से फिर से बादल आ गए हैं जी। फुल बारिश वाला सीन बन रहा है। देखो क्या रंग दिखाता है मौसम। टाउन से मैं होकर वापस घर आ गया हूँ जी। और जालियाँ मैं लेके आया हूँ, ड्रेन जालियाँ जो होती हैं ना ड्रेन वाली, 3 लिए क्योंकि 3 ही हमारी लगनी है बाहर। तो मैंने कहा एक भी बाहर इकट्ठी ले लेते हैं। 3 बाहर हमारी ड्रेन लगनी है, तीनों लेके आए हैं। क्वालिटी तो भाई इनकी अच्छी लग रही है। अब देखो क्या रंग दिखाती हैं। स्टील की ली हैं मैंने, प्लास्टिक की भी मिलती थी लेकिन स्टील की मैंने ली हैं जी। कुछ इस तरह का इनका डिज़ाइन है भाई। 6 इंच इनका साइज़ होता है, 6x6। और 4 इंच के पाइप पे ये फिट हो जाती है, 3 इंच के पाइप पे भी ये फिट हो जाती हैं। तो अभी जाके भाई ले चलते हैं और देखते हैं ये कैसे फिक्स होती हैं। एक फ़िलहाल जो है ना इधर ही रख जाता हूँ, 2 जो है ना भाई लेके चलते हैं। बल्कि फ़िलहाल जो है ना 2 ही लगनी है, तीसरी पे जब पहुँचेंगे तो तब तीसरी भी उनको दे देंगे। वहाँ पड़ी रहती है ना सीमेंट बजरी रेत गिरती रहती है, ईंटें शीटें गिरती हैं तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं।
और आज जो है ना हमारा भाई पर्दी प्लास्टर करने का काम भी चल रहा है। एक मिस्त्री साहब पर्दी को प्लास्टर करने में लगे हुए हैं जी, और एक जो है ना मार्बल लगाने में लगे हुए हैं। फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक ही प्लास्टर हुई है। लो जी, जाली आ गई ना। इतने भी किनारे ना स्कार्टिंग लगनी है ना। चलें भाई, अभी जाली लगा के देखते हैं पाइप वगैरह कट करना पड़ता है या नहीं कटना पड़ता। करना पड़ता है, पैप नहीं करना, पैप नहीं करना पड़ता। चेक कर लो, देखा अब पानी आ जावे एकदम। 6 इंच की भाई जाली है ना, 6x6 की जालियाँ तो अच्छी हैं भाई। स्टील की शाइन अच्छी कर रही है और क्वालिटी भी अच्छी है। कैमलिन हाँ, इतना हिस्सा जो है ना अभी भाई काटना पड़ेगा, उसके बाद जाली जो है ना हमारी लगेगी। जाली साड़ी सेट हो गई है जी, पाइप उत्ते भी आ गई है। पैप उत्ते चलो लावनी इतनी तो डाउन तरह लावनी। मैं तो ना इतने विच काट छड़िए थोड़ा पीस सही कर देंगे। पहले जो है ना इस तरह से सारी एक एक टाइल लगाएंगे जी चारों तरफ। उसके बाद जो है ना फिर यहाँ जो बॉर्डर लगेगा वो उसकी पट्टी लगाएंगे। फिर अंदर का जो है ना सारा मार्बल लगना स्टार्ट होगा। जाली के लिए जो है ना भाई पैमाइश वगैरह कर ली थी, मार्बल की टाइल भी कट कर ली थी। अब जो है ना उसको फिक्स करेंगे बाद में, पहले सारा बाकी का लगा दें। बात नहीं है ना मोड़ी में गुजार इधर रगड़ा आई होनी सा ये खाते बाहर रेत पे रेत तो अच्छा भाई, अभी जो है ना गौड़ियाँ बाहर पड़ी हुई थी वहाँ पे, तो आज जो है ना बुजुर्गों को कह के ये भी अंदर रखवाई हैं, क्योंकि ना जिन भाई की हैं जिन्होंने सीलिंग करनी है उन्होंने कॉल की थी तो बाहर ना पड़ी रहने देना, क्योंकि रात को ना अक्सर शबनम पड़ती है, तरेल शरेल पड़ती है, तो ये जो है ना इनको जंग ना लग जाए। लोहे की है ना, तो इसलिए जो है ना इनको भी अंदर रखवा दिया। और आज मौसम कुछ ऐसा है, हालांकि बादल है और मतलब हल्की हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन बस है गर्मी है और ऐसे ना मतलब घुटन घुटन वाला मौसम फील हो। फिलहाल जो है ना जाके भाई ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। मेरा गला शदीद वाला खुश्क हुआ खड़ा, बाइक पे आया हूँ बाहर से, तो जाके पानी पीते हैं बजूरी वाला ठंडा ठार, और उसके बाद जो है ना फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। घर में बजूरी शरबत तो हो चुका है जी ख़त्म, तो मार्केट का चक्कर लगा तो ले आएंगे जी। फ़िलहाल चलेगी जी जामशीरी। टाइम जो है ना 5 बजने में बस 10 मिनट रह गए हैं जी। और जो मार्बल लगाने का काम चल रहा था भाई, बाहर से जो है ना बॉर्डर वो एंड तक लग गया, ये वाला हिस्सा भी रह गया, इधर सारा बाकी लग गया है। तो अभी बस थोड़ी देर में छुट्टी का टाइम भी हो जाएगा। और इधर से मौसम जो है ना बड़ा आंधी वाला आ रहा है, मिट्टी मिट्टी वाला मौसम फील हो रहा है। ये देख रहे हैं, इस तरफ नीला नीला है और इस तरफ जो है ना बड़ा ऐसे धुंधला धुंधला सा। तो मुझे लगता है कि आज आंधी भी आएगी, क्योंकि आज गर्मी भी अच्छी खासी थी। बाकी अभी जो है ना मार्बल की क्लीनिंग चल रही है। कुछ इस तरह का भाई इसका टेक्सचर है, जब पानी लग जाता है तो जब इसकी रगड़ाई होगी तो मज़ीद जो शाइन भी आएगी और फिनिश भी इसमें अच्छे से आ जाएगी। अब इसके बाद जो है ना इसका भाई ब्लैक पट्टी लगानी है इस तरह से सारी। अच्छा भाई, शाम के 5 बज गए हैं जी, और एक रिक्शा भाई जो है ना अभी और मार्बल का लेके आ गए हैं, बिरौना वाला जो अंदर लगना है। तो मार्बल हमारा जो है ना मतलब काम चलाने के लिए काफ़ी हो चुका है जी। मज़ीद भी रहता है, जितना हमने वो लेना है वो तो सारा आएगा ही तभी कंप्लीट होगा घर। बाकी भाई को कुछ पैसे दिए हैं जी मार्बल के लिए। भाई जिनसे ले रहे हैं उन्होंने कहा था कि रिक्शे वाले भाई को ही देने हैं। और ये भाई आपका किराया।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग भाई। सेकंड डे ऑफ व्लॉग स्टार्ट हो चुका है भाई, और मिस्त्री और मज़दूर भाई अपने काम में लगे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज जो है ना हमारा मार्बल लगाने का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है भाई ये पट्टी लगाने का। बॉर्डर तो सारा जो है ना मतलब साइड वाली जो एक टाइल लगनी थी वो लग गई है। उसके बाद ये अब जो है ना पट्टी लगाने का काम चल रहा है भाई, और इधर मेरे ख्याल में अब अंदर का काम भी स्टार्ट करने लगे। और मिस्टर साहब क्या हाल चाल है? ठीक हो? खांसी दी सुनाओ। खांसी अल्लाह की तो कोई बेहतर हम 2 दिन गर्मी हो सी ना तो खांसी सारे निकल जानी। तो भाई कड्डी बड़ी है। हाँ डॉक्टर कड्डी बड़ी है। अच्छा चलो अलग रहती तो ठीक हो ऐसी। खैर जी, इस तरह से जो है ना अब लगा रहे हैं जी पट्टी। ये 3 इंच की पट्टी है भाई, और इसके अंदर जो है ना फिर बाकी का मार्बल लगेगा। यहाँ तक जो है ना समझ लो कि हमारा जो बॉर्डर है ना वो कंप्लीट हो गया है। फ्रंट की जो हमारी पट्टी है ना नीचे वाले फ्लोर की, इस साइड से भी कंप्लीट है और इस साइड से भी कंप्लीट है। बस ये दरमियान वाला जो राउंड शेप है ना शेड की, इसको अभी भाई प्लस्तर करने लगे हैं जी। अभी चाहिए था जी हमें वेपर। छत पे ना वो मिस्त्री ने मार्बल जहाँ जहाँ लगाते हैं ना वहाँ अक्सर सीमेंट लग जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए वेपर चाहिए था। ठीक है, इस तरफ जो है ना भाई बर्दी सर्दी का काम जो है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मिस्टर साहब? ठीक हो? ये भाई इस तरह से जो है ना सारी वहाँ से लेके सारी प्लस्तर हो गई है। बस ये वाला हिस्सा जो है ना अभी रह गया और इसी को स्टार्ट करने लगे हैं। इधर वाला भी सारा कंप्लीट है। अब इसके ऊपर जो है ना हमारी लगेगी ग्रिल। ये 9 इंच ही रखा था क्योंकि ना नीचे वाला जो शेड का मोल्डिंग थी ना वो थोड़ी सी ऐसे करवी थी, तो इसको फिर 9 इंच रखना पड़ा हमने। मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह से इस तरफ भी है, लेकिन इस तरफ हम ना 9 इंच की दीवार बना नहीं सकते थे, फिर जगह बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। ये आप देख रहे हो यहाँ से ऊंची है फिर आगे नीची है, तो इसको कवर करने के लिए इस तरफ हमारे पास मार्जिन था, इसलिए हमने 9 इंच की दीवार बना दी। लेकिन इस तरफ मार्जिन नहीं है तो 4 इंच की ही बनाई है। अब यहाँ पे जो मार्बल की टाइल्स है ना कुछ ऐसे हमें लगानी पड़ेंगी। मार्बल लगाने का तरीका जो है ना कुछ इस तरह से है कि पहले जो है ना ये नीचे डालते हैं ये रेत और सीमेंट का मसाला। उसके बाद फिर जो है ना ऊपर भाई इस तरह से नीरो ऐड करते हैं। उसके बाद भाई ऊपर मार्बल की टाइल्स लगाते हैं ताकि ये जो ना अच्छे से चिपक जाए। अभी जो है ना भाई हमारी जो बाउंड्री वाल है ना इसकी बहर वाली साइड से मिट्टी लगानी है, तो गर्मी शदीद वाली है, कोई मज़दूर नहीं मिल रहा। उसको कह के ना इसी खेत में से, जिनका वो खेत है ना हमारे पड़ोसियों को, उन्होंने कहा है कि भाई मिट्टी इसी में से उठा लो और साथ लगा लो। तो कोई मज़दूर मिलता है ना जो काम करने वाला। ये काम जो है ना अर्ली मॉर्निंग करने वाला है, सुबह सुबह के टाइम में जब सूरज ना निकला हो। इस टाइम तो भाई बिल्कुल भी किसी की हिम्मत नहीं होती, इसलिए मज़दूर ये काम करने के लिए कोई राज़ी नहीं हो रहा। आज भाई जो है ना थ्रेशर भी लगने लगी है, वो सामने आप चेक कर सकते हो आई खड़ी है, और थोड़ी देर में ना हर तरफ धूल ही धूल होने वाली है। चलें ये काम तो हो गया भाई स्टार्ट। इसमें ना भाई चाल भी बनानी होती है, ये नहीं कि हर टाइल दूसरी टाइल के बराबर है, बल्कि एक टाइल जो है ना मतलब आधी दूसरी टाइल को क्रॉस करेगी। जैसे ये यहाँ पे आ रहा है ना तो दूसरी टाइल दरमियान में आएगी, तभी जाके ना ये प्यारा डिज़ाइन इसका मतलब लगेगा। इस तरह से भी तिरछी भी लग सकती थी, लेकिन 2 फुट बाई 1 फुट की टाइल्स जो है ना वो सीधी लगी ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। इंशाल्लाह थोड़ा इसकी प्रोग्रेस हो जाए ना, यहाँ तक कहीं आ जाए ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसा लग रहा है। अच्छा भाई, अभी जो है ना हमारे जो फ्रंट शेड का गोल हिस्सा है ना उसको प्लस्तर कर रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना वो यही वाला है भाई। इसी की लुक को प्यारी होगी तो सारा जो पर्दी है ना प्यारी लगेगी भाई। माशाल्लाह से कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि अच्छे से इसका डिज़ाइन बनाएं लेवल के साथ, ताकि कोई कमी ना रहे। बाकी ऊपर चल के देखते हैं मार्बल के प्रोग्रेस क्या हुई है, कहाँ तक काम पहुँचा है भाई। इधर जो है ना भाई अभी कुछ यहाँ तक पहुँचेगा बात भाई।
और थ्रेशर भी स्टार्ट हो गई है जी। अब जैसे मैंने कहा था ना, मुंह इन्होंने इधर ही करना है। हवा अगर थोड़ी सी भी चल पड़ी ना इधर की तो हमारा पाउडर सही से लगेगा। बीमार था हम मिस्त्री साठ के खा के तो बीमार है। टाइम जो है ना 3 बज गए हैं जी। और मार्बल का वेरोना का जो है ना हमारा एक रिक्शा और आ गया, यानी कि टोटल वेरोना के जो है ना 4 रिक्शे हो गए हैं जी। और फ्लावर के जो है ना 2 रिक्शे हैं। फ्लावर तो फ़िलहाल नहीं मंगवा रहे, फ़िलहाल हमारा वेरोना ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल में 2 रिक्शे इसके मज़ीद रह गए हैं, फिर कम ज़्यादा मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो फिर उस हिसाब से मंगवाएंगे। और ये भाई हमारे जो बिल शिल भी है ना आ गया है। और आज जो आया फिर 500 फीट वेरोना है और 95 फीट जो है ना स्याह पट्टी आई है, वो जो अंदर पड़ी हुई है। मार्बल जो है ना हमारा उतर गया है। और अभी कुछ भाई को ना मार्बल के पैसे दिए हैं 70,000 रुपये। और बाकी किराया तो पर रिक्शा जो आता है ना 2200 रुपये भाई जो है ना किराया भी लेते हैं साथ। ठीक है, बाकी मैं उन्होंने रब्ता करना, ये करने नहीं था कर लो। टाइम जो है ना 3:30 होने वाले हैं जी। और फाइनली हमारी जो है ना फ्रंट की पर्दी सारी कंप्लीट हो गई। बस कुछ टचेस फिनिशिंग के रह गए हैं, वो भाई कर रहे हैं। बाकी सारी जो है ना फिनिश हो चुकी है। कुछ इस तरह से ये लुक आ रही है जी, काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी जो है ना मार्बल का भी देख लेते हैं कि गल कितने पहुँची है जी। और इधर जो है ना भाई गल है जो मेरे पीछे बढ़ी है। चलें कोई नहीं, खैर फिलहाल जो है ना इस तरह की कुछ लुक आ रही है जी। इंशाल्लाह प्यारा लगेगा ये जब कंप्लीट होगा ना सारा सेहन हमारा, तो अच्छा लगेगा। रोटी खाती है, खून आया है तो मसाला बनाया तो नहीं मैं ओवरऑल गल करें फिर ना कह गल पिछा वधी। वही हुआ है जी जिसका डर था। मैंने कहा था ना थ्रेशर लगनी है और उसने आंधी भी आ जानी है और थोड़ी धूड़ हो जानी है। और हवाएं चल रही हैं जी भाई बड़ी तेज़ तेज़। और थ्रेशर मेरे ख्याल में अब जो है ना बंद कर देंगे। वो आइए मेरे ख्याल में ना अभी ये थ्रेशर को बंद कर देंगे, क्योंकि उनका भूसा जो है ना कुछ इधर उड़ रहा है कुछ इधर उड़ रहा है, तो बंद ही कर दें तो बेहतर है। बड़े गलत टाइम पे इन्होंने लगाई है मशीन। और इधर जो है ना मार्बल की भाई प्रोग्रेस जो है ना कुछ यहाँ तक पहुँच गए। कितनी लाइनें लग गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं लाइन जो है ना भाई लग रही है। टाइम जो है ना 5:30 हो चुके हैं जी। मिस्त्री मज़दूर जो है ना भाई कर गए हैं जी छुट्टी। और प्रोग्रेस कुछ यहाँ तक हो चुकी है। समझ लें कि एक कमरे की जगह जो है ना कंप्लीट होने वाली है जी। और कुछ इस तरह से लगा, माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। जब सारा ये कंप्लीट होगा ना तो ज़बरदस्त लुक आएगी। तो अभी छुट्टी कर गए हैं जी। और फिलहाल जो है ना भाई ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जी। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़। मज़े की बात बताऊं भाई, जुम्मा आते हुए पता ही नहीं लगता। अभी कल परसों ही मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं जुम्मा पढ़ के आया हूँ, कल फिर जुम्मा आ गया, मतलब कल फिर उनकी छुट्टी है जी। तो अल्लाह करे सी चंगियाँ तो मुझको वैसे टंगियाँ तो मिलते हैं अगले व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।